कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सयाहती इम्कानात होने के बावजूद जिला डोडा का लाल दरमन इलाका अब तक नादीदा रहा। लोगों का कहना है कि इंतजामिया और महकमे सयाहत लाल दरमन को फरोग देने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इंतजामिया इस पर ध्यान दे तो ये बेहतरीन सयाहती मकाम बनकर इलाके में बेरोजगारी का मसला भी खत्म कर देगा। पेश है डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। यह है जिला डोडा के साजान का लाल दरमन इलाका, जो कि कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। घास के मैदान इस इलाके की खूबसूरती में गोया चार चांद लगा रहे हैं। गर्मा में दरमन में खुशगवार मौसम होता है, जो कि इंसानी नसों में ताजगी लाता है, मगर सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से ये इलाका आज तक सयाहती नक्शे पर नहीं ला पाया। लोगों का कहना है कि इलाके में सयाहती इम्कानात होने के बावजूद सरकार इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। लोगों का कहना है कि आज तक कई वुज़रा यहाँ आए मगर फायदा कुछ नहीं हुआ। लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार वादी चिनाब की जानिब ध्यान दे, तवज्जो दे, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि सयाहती नक्शे पर लाए जा सकते हैं। लाल दरमन के सयाहती नक्शे पर आने से यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। कश्मीर में बहुत सी जगहें हैं जहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे डेवलपमेंट कराए हैं और उन जगहों को देखते हुए ना यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जहाँ देखने में भी अच्छा है, मज़ा है और चारों तरफ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जहाँ का डेवलपमेंट बहुत कम है। जहाँ गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जहाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं। उनको टूरिस्ट में अगर बन जाए तो और बढ़िया रहेगा। गुलमार्ग और पहलगाम जैसे उसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आज तक जो है बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लोग चाहते थे कि यहाँ टूरिज़्म हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक इसकी तरफ की कोई भी तवज्जो नहीं दी है। लोग बड़े बड़े मंत्री जो है घूमते फिरे हवाई जहाज़ों में, घोड़ों पर, मतलब किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। अल्लाह ने दिया था सब कुछ। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। मगर उम्मीद एक थी, हमारी एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि लाल दरमन को भी आगे निकाला जाए। लाल दरमन में को आगे मशहूर किया जाता तो इंशाल्लाह हमारी भी रोजगार बढ़ जाती। लाल दरमन बहुत खूबसूरत जगह है, मगर यहाँ लोग जा नहीं पाते और इसकी वजह है कि इलाके को जाने वाली सड़क की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। 2012 में सड़क की तामीर को मंजूरी दी गई, मगर आज तक इस सड़क की तामीर हो नहीं पाई। अब मकामी लोगों ने सड़क पर तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। It was 1982 then चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला, उसका आखिरी दौर था इधर। तो उनने वहाँ जलसे में कहा था कि दो चीज़ें, एक तो ये लाल दरमन को मैं खूबसूरत बनाऊं, इसको मिनी गुलमर्ग कहा जाता है, एंड सेकंड वार डोडा देसा कपरन रोड। अनफॉर्चुनेट 38 ईयर हैज़ बीन पास्ड, लेकिन ये ख्वाब अभी भी ख्वाब है। उसके बाद बड़े लोग आए, फिर आज़ाद साहब के दौर में थोड़ी एफर्ट हुई, लेकिन उनको मौका नहीं मिला ज़्यादा। अगर वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होगी तो स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। बदकिस्मती से समझ नहीं आती है कि वो रोड आज तक क्यों इनकम्प्लीट है, और अगर वो रोड कंप्लीट होता है तो कितना फ़ायदा होगा यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ से पूरे दुनिया के लोग लाल दरमन आएंगे, और लाल दरमन एक ऐसी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, उसको छोटा गुलमर्ग भी कहते हैं। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD से बात की तो उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर पर काम मुकम्मल हो गया है, मगर फंड्स की कमी की वजह से बाकी काम रुका पड़ा है। उन्होंने फंड्स जल्द ही मिलने की उम्मीद जाहिर की और ये भी कहा कि सड़क का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। इसका एक्सपेंचर अभी तक 2 करोड़ 14 लाख के करीब हो गया है, मगर प्रोजेक्ट इस वजह से रुका कि इसमें बाद में फंडिंग नहीं आई। अब ये अंडर लैंग्वेजिंग हमने सबमिट किया है प्रोजेक्ट विद रिवाइज कास्ट, और जो पिछला एक्सपेंचर भी वो भी इंक्लूड है उसमें। तो ये 9 करोड़ 94 लाख का ये सबमिटेड है अंडर लैंग्वेजिंग, मगर इसकी सैंक्शन और रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिली। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो सैंक्शन आ जाएगी और हम इसको जल्दी शुरू कर देंगे। लोगों का कहना है कि आज तक उनके साथ वादे तो बहुत किए गए मगर पूरे नहीं हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार लाल दरमन को सयाहती नक्शे पर लाती है या फिर
लोगों के ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए साजान डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज का कहना है कि यूटी में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की गर्ज से सरकार इकदाम उठा रही है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में कायम स्पोर्ट्स प्लेफील्ड का जायजा लेने के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा और डीजी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीम उर रहमान भी मौजूद थे। उन्हें जानकारी दी गई कि जिले में खेलों को फरोग देने का काफी मादा है। आइंदा वक्त में यहां तामीर होने वाला इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत का पहला स्टेडियम होगा। शोपियां में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफे के चलते पाबंदियां आयद हैं। शोपियां के दाखिली और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शोपियां के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद और अब कोरोना वबा के चलते शोपियां सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। और तो और यहाँ के किसान गुज़श्ता 3 महीनों से बारिश नहीं होने से नुकसान का सामना कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने ईद उल अजहा के मौके पर शोपियां में अशाए ज़रूरिया का इंतजाम और ज़िले के लिए एक खुसूसी पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट शोपियान है, रिमोट एरिया है, पहाड़ी ज़िला है, ये तो पिछले महीनों से मतलब बिल्कुल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सरकार को चाहे कि मतलब इन हालात में हमारे इन किसानों को, फ्रूट ग्रोवर्स को, ट्रेडर्स को, ट्रांसपोर्टरों को कुछ राहत दे, कुछ पैकेज दे, तब ही मतलब वो जिएंगे और उनका चूल्हा तब ही जलेगा। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने आज टीआरसी बिल्डिंग का हंगामी दौरा किया और बिल्डिंग को इमरजेंसी कोविड-19 कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया। डीसी ने डोडा के मुताबिक टीआरसी बिल्डिंग गुज़श्ता कई साल से खाली पड़ी थी। अब यहां कोविड इमरजेंसी कंट्रोल कायम किया जाएगा ताकि पूरे ज़िले के कोविड-19 से मुताल्लिक़ मालूमात यहां जमा की जा सकें। ये हमारी अबेंडेंट बिल्डिंग थी। आसपास के इलाकों से लोगों से भी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि अबेंडेंट है, मच्छर वच्छर बनते रहते हैं। आप देखिए गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको साफ़ सफाई की है। कोविड जो हमारी कंट्रोल रूम है उसके लिए इंडिपेंडेंट लगानी थी, तो टेम्परली हम लोग जो है वो यहाँ से कोऑर्डिनेशन वगैरह चलवाएंगे और मेंटेन करवाएंगे काम को। डोडा में मजीद 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 हजाम भी शामिल हैं। इसको देखते हुए डीसी डोडा ने पूरे जिले में बार्बर शॉप्स को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डीसी के मुताबिक बार्बर शॉप्स में गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा था। शॉप्स हमारे पास हमने देखा है कि प्रोटोकॉल्स मोस्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। डोडा में भी मैंने देखा है, बदरवा में देखा है कि जो हिदायत इनको दी थी कि आप जो है वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का और पीपी किट्स जो है वो पहन के उनको जो है वो गाउन्स जो हमारे पास अवेलेबल थे, बार बार इनको बोला गया लेकिन वो फॉलो नहीं किया है। बदरवा में आज 2 बार्बर जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, ठाठरी में भी कुछ आए हैं। उसकी वजह से एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उनको अभी बंद करने की हिदायत दी गई है। आइंदा से आपके माध्यम से भी अपील है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे प्रोटोकॉल्स को तो इमीडिएटली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसी तरीके से की जाएगी। IRP 23 बटालियन ट्रेनिंग सेंटर लेधापुरा अवंतीपुरा के नज़दीक 5 कमरों पर मुश्तमिल स्टोर में आज तकरीबन 11 बजे के करीब अचानक आग नमूदार हुई। आग ने देखते ही देखते पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे फायर सर्विस स्टेशन के जवानों ने आग को मजीद फैलने से रोककर एक बड़े हादसे को टाल दिया है। तब तक 5 कमरों पर मुश्तमिल स्टोर पूरी तरह से खाकस्तर हो चुका था। हेडक्वार्टर बन रहा है तो सर ये लेबर रूम थे, इसमें कम से कम 6 कमरे सर, 3 स्टोर थे हमारे और 3 लेबर रूम थे सर। पता नहीं हम सुबह काम पे निकल गए तो काम यहाँ से तकरीबन आप देख रहे हो कम से कम 200 फुट की दूरी पे काम पे गए थे सर। अचानक हमने धुआं देखा शर्ट से निकलते हुए, यहाँ पहुंचे सर, पता नहीं शॉर्ट सर्किट से हो गया है ये, तो पूरे आग में फिर काबू नहीं हुआ आग में सर, पूरा खाक सर हो गया। हमारे पास अपने आई कार्ड भी नहीं बचे सर, हमारे पास कुछ नहीं बचा है सर। हमारे पास टोटल जो हमने ये मतलब दिन में काम की जो कपड़े हमारे पास यही बचे हैं, बाकी जो भी कुछ किसी के पास आई कार्ड था या पैसा था सभी अंदर जल के राख हो। जम्मू कश्मीर के महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया कोरोना वबा के इस दौर में गरीब गांव वालों की मदद कर रहा है। ट्रस्ट के नुमाइंदों ने हीरापुरा कुवेरा और हीरापुरा दूचना गांव के 50 गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस पर भी अमल किया गया। शुक्रगुजार हैं तिम आज कोर्स वारिया मदद तिम गरीबन वरीबन यमन आज तो ओट तोमुल तेल चाय सोरे आज सटा शुक्रगुजार हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया शुक्र गुजार कि अम दिस राशन कोविड-19 शुक्रगुजार। ये कोरोना की वजह से जो हालात हुए उस
से लोग बहुत परेशान हो गए और इन एरियाज़ में हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कौन से लोग थोड़ा ज़्यादा गरीब हैं, जिनको ज़्यादा परेशानी हुई, तो उनको हमने थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की है। उनको हमने राशन बांट दिया, जिसमें चावल, आटा, तेल और खांड हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ आज हमने तकरीबन 50 फैमिलीज़ को दे दिया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।